झारखंड के सभी विद्यार्थियों को मेरा जोहार। मेरा नाम है रंजित तिवारी और झारखंड अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे आप हमसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग यहाँ थंबनेल में देख रहे होंगे, यहाँ बात हो रही है जेएसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी में देने के लिए आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। तो जैसा कि कल ही के डेट में नोटिफिकेशन आया है एसएससी लेवल से, एसएससी जो झारखंड एसएससी की बात कर रहे हैं, जेएसएससी जो है इंटर लेवल पे भी वैकेंसी निकाली है। सीजीएल का फॉर्म फिलअप किया जा चुका है, उसका एग्ज़ाम दिसंबर में है, जो कि होने वाला था अक्टूबर में, आगे बढ़ी है 2 महीना। ठीक है, अब जो है इंटर लेवल पे जो वैकेंसी आई हुई, काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षित है ना, इंतजार किया जा रहा था, तो ये वैकेंसी आ गई। मैट्रिक लेवल का भी फॉर्म फिलअप किया जा चुका है, उसका एग्ज़ाम दिसंबर ऑनवर्ड्स होने की संभावना है। तो ये इंटर लेवल की जो वैकेंसी है, तो इसमें कौन कौन फॉर्म भर पाएंगे, क्या प्रक्रियाएँ होंगी, क्या क्राइटेरियाएँ होंगे, आपकी योग्यता क्या चाहिए उसके लिए, परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, ये सारी अगले मैं 10 से 12 मिनट में आपको बताने वाला हूँ। आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो जैसा हम यहाँ पे केवल कल मैंने बता दिया था नोटिफिकेशन के बारे में, है ना, कब से फॉर्म फिलअप किया जाएगा, ये सारा बात किए थे। आज हम परीक्षा के स्वरूप पे मुख्य रूप से बात करेंगे, लेकिन कुछ बातें जो ज़रूरी होगी वो मैं बताता ही चलूँगा। लेकिन जो मुख्यतः हमारा फोकस रहेगा आज का, सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैं पहले बता दूं दोस्तों, ये एग्ज़ाम ओएमआर बेस्ड होगा, एक ही चरण में होगा, जिसको मुख्य परीक्षा डायरेक्ट बोलते हैं। मतलब एक ही दिन में तीनों पेपर होने वाला है ना। 3 पेपर, जो पहला पेपर जो क्वालिफाइंग, जो कि सारे का पैटर्न एक ही चल रहा है। दूसरा पेपर जो होने वाला है वो पेपर होगा आपका रीजनल लैंग्वेज का। आपको कोई भाषा हो सकता है, हिंदी हो सकता है, खो हो सकता है, कुरमाली हो सकता है, संथाली हो सकता है, जो भी भाषा आप ले सकते हैं। और तीसरा पेपर जो थर्ड पेपर होगा वो सभी के लिए कॉमन होगा। मतलब फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर, वो दोनों पेपर सभी के लिए कॉमन होगा। सेकंड पेपर में आपको चूज करने का मौका मिलेगा, सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा किस पेपर में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। आपका रीजनल होगा वहाँ पे। तो रीजनल में जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करते हैं, ऑप्ट करते हैं, आप उसको फॉर्म फिलअप करेंगे। उस फॉर्म फिलअप में आप दर्ज करेंगे। बहुत लोग हिंदी लेते हैं, बहुत लोग खोटा लेते हैं, बहुत लोग नागपुरी लेते हैं। तो आप कुछ भी, जो आप जिसका सीजीएल के लिए जो लिए हैं, अगर वो भरना चाहते हैं तो आप उसी को लेंगे। क्योंकि बार बार भाषा बदल कर आप तैयारी करेंगे तो आपका एफर्ट ज़्यादा जाएगा, मेहनत ज़्यादा जाएगा। तो एक ही भाषा को रखेंगे, नहीं बदलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ बात कर लेते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या बातें हो रही है भाई? ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो बातें होगी, ये बातें हैं यहाँ पे। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकाला गया है। ये वैकेंसी, ये एड्रेस दिया हुआ रहता है, आप जैसा कि जानते हैं। आई होप आप लोगों को ठीक से दिखाई देता होगा। नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा बड़ा तो कर लिया हमने। अब जो है इसको आगे की ओर देखते हैं। ये जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन, विज्ञापन संख्या है 15। यह विज्ञापन संख्या आपका कौन सा है? 15 है, 2023 का 15वां है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ भाई? स्पष्ट रूप से कि झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती है। आपको एक बात और बता दूं, एक और नोटिफिकेशन आपको मिलेगा जेएसएससी के साइट पे, नोटिस सेक्शन में जाके, वहां पे बैकलॉग की वैकेंसी वाली होगी। वो बैकलॉग की वैकेंसी के लिए एक पोस्ट बैकलॉग वाला भी है, उस बात को भी ध्यान रखें। एक बैकलॉग का वैकेंसी है, बाकी जो है वैकेंसी नियमित यानी कि रेगुलर भर्ती है। तो ये इसका जो है इस तरह से JIS CKHT CCE 2023 रेगुलर वैकेंसी के नाम से आपको मिलेगा। ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल है। ये आप जाके JSSC www.jssc.nic.in पे जाके आप खुद भी डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है JSSC के द्वारा। तो कार्मिक और प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग, ये सारे चीज़ों में आप लोगों को 1-2 बार फॉर्म फिलअप किए तो समझ गया। मैं मुख्य बातों पे आपको बताता चलूँ। जो फॉर्म फिलअप में लगने वाला है वो 100 रुपया लगने वाला है ना, 100 रुपया लगेंगे। ठीक है, 100 रुपया फॉर्म जनरल के लिए लगेंगे। और बाकी SC ST के लिए तो समझ ही रहे, कुछ डिस्काउंट रहता है। वो कितना है? 50 रुपया है। तो ये 50 रुपये में 50 रुपये SC ST और दिव्यांग जो हमारे विद्यार्थीगण होंगे उनका जो है पैसा नहीं लगेगा, कोई फ़ी नहीं लगेगा दिव्यांग जन का। ठीक है, 40% या उससे ज़्यादा वाले जो दिव्यांग की श्रेणी में आएंगे। तो ये हो गया फॉर्म फिलअप की विज्ञापन संख्या की। ये सारी बात तो हम बात कर लिए हैं। उसके बाद जो है
हम आते हैं सीधे रिक्तियों के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये रिक्तियों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। निम्न वर्गीय लिपिक, क्योंकि मैं एक वीडियो में इसको बता चुका हूँ, इसके लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो ये निम्न वर्गीय लिपिक कार्यालय सहायक सह लेखापाल, लेखा लिपिक एवं लेखापाल सह कंप्यूटर, नगर विकास आवास विभाग, इस विभाग के लिए 96 सीट है ना। 96 वैकेंसी टोटल जो है 96 वैकेंसी यहाँ पे है। किसके लिए? इस पाल है ना, लेखापाल है ना, कंप्यूटर ऑपरेटर, नगर विकास विभाग के लिए है ना, निम्न वर्गीय लिपिक कार्यालय के लिए, ये सारे 96 पोस्ट है। और उसी कैटेगरी में रिजर्वेशन है, मतलब एसटी के लिए, एससी के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए सारा रिजर्वेशन है। उसमें आप नोटिफिकेशन में आप आराम से देख सकते हैं। फिर आप अगले पोस्ट जो देख सकते हैं यहाँ पे, सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर एवं लेखा लिपिक सह कंप्यूटर, ये कौन से डिपार्टमेंट के लिए? तो नगर विकास और आवास विभाग के लिए चाहिए। कहाँ के लिए चाहिए? नगर विकास और विभाग के लिए चाहिए। तो इसके लिए कुल पोस्ट की संख्या जो है 256 है। कितने हैं? तो 256 पोस्ट है। ये सारे अनुसूचित जाति जनजाति सब आपको सारे को मिलाकर, अनरिजर्व मिलाकर। फिर स्टेनोग्राफर का जो पोस्ट निकला हुआ है वो नगर विकास और आवास विभाग के लिए निकला हुआ है। ये जो है इसकी संख्या अगर देखेंगे तो ये संख्या है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है संख्या, पूरी तरह से ये संख्या दिया हुआ है 77 नंबर है यहाँ पे। इतने पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट है कितने? 77। फिर आप बात करेंगे अगर कि खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन खान निदेशालय के अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक की बात करते हैं तो ये कितने? 43 सीट यहाँ पे है टोटल। अनारक्षित और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ये सारे मिला के 20 अनरिजर्व है। एसटी के लिए 13 है, 4 है इधर एससी के लिए, और इस तरह से 44 सीट है। इसके बाद अगर बात कर लिया जाए तो खान और भूतत्व विभाग के अधीन जो निदेशालय है इसके अंतर्गत जो बात की गई है निम्न वर्गीय लिपिक है ना, खान और भूतत्व विभाग के लिए, तो 22 सीट यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद विभिन्न राजकीय नियंत्रणाधीन, निदेशालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न राजकीय सेक्टर में जो चाहिए उसमें 2 पोस्ट है। कुल मिलाकर अगर फिर देखा जाए तो यहाँ पर जो है फिर पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में जो कर्मचारी चाहिए उसमें 38 सीट है। फिर अगर बात कर लिया जाए कि भैया यहाँ पे है ना कौन सा, झारखंड के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय वाष्पित निरीक्षणालय के अंतर्गत जो क्लर्कियल पोस्ट के लिए लिपिक चाहिए वो 64 पोस्ट होंगे। फिर अगर श्रम विभाग में, श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग में अगर बात किया जाए लिपिक की जो संख्या है पोस्ट की वो 45 है ना। शॉर्ट में मैं इसको बता दे रहा हूँ, बाकी सब चीज़ बताया गया है, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ जल्दी से। तो ये सारे पोस्ट आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर कुल पोस्टों की संख्या, यहाँ पर भी 10 पोस्ट इसमें भी चाहिए। ये सारे पोस्ट आपको जो है, जो कंप्यूटर में अंकन, हिंदी में टंकन जिनको करना आता है, हिंदी में टाइपिंग वगैरह आता है, इंग्लिश में टाइपिंग आता है, तो कुल मिला के जो सीट अच्छी खासी सीट है ना, अच्छी खासी सीट है। 863 सीट है, एक बैकलॉग वाला सीट है, यानी कि 864 सीट यहाँ पे है। तो ये कोटिवार जो है, आप जिस कोटि से आते हैं, जो आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर फॉर्म आप भर लीजिएगा। इसके बाद जो वेतनमान आप देखिएगा तो वेतनमान लेवल भी बहुत अच्छा लेवल है, 25,500 से लेकर 81,100। निम्न वर्गीय लिपिक मैट्रिक्स लेवल में 19,900 से 63,200। ठीक है। फिर उसके बाद क्या, कौशल परीक्षण जो दिया जाएगा, आशुलेखन कौशल परीक्षण, आशुलिपिक परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थी को हिंदी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट, कितने शब्द, ध्यान देने वाली बात है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो आशुलिपिक परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थी को जो है आशुलेखन में 80 वर्ड पर मिनट और हिंदी टंकन में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको चाहिए टाइपिंग में, समझ रहे हैं ना। हिंदी में और इंग्लिश में, हिंदी आशुलेखन में 80 शब्द, हिंदी टंकन में जो है 30 शब्द, टंकन में 30 शब्द चाहिए, और जो है शॉर्ट हैंड वगैरह जो बोलते हैं उसमें जो है आपका 80 शब्द यहाँ पे चाहिए, 80 वर्ड्स चाहिए। फिर बात करें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए, टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से वहाँ पे चलेगा। ठीक है, 25 थोड़ा सा रियायत दिया गया। फिर हिंदी टंकन का परीक्षण जो है, हिंदी टंकन का जो परीक्षण है, हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्दों को 10 मिनट में कंप्यूटर पे टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 2% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। मतलब एरर जो है, चाहे टॉलरेंस दिया गया है एरर से, 2% तक की गलती को माफ़ किया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं किया जाएगा, उस मतलब अयोग्य घोषित हो जाएगा। तो 25 शब्द प्रति
मिनट के हिसाब से 250 शब्द, यानी समझ लो 250 शब्द को अगर आप 25 से डिवाइड करेंगे तो 10 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया। समझ रहे हैं? तो 10 मिनट का समय आपको दिया है, 2% एरर के लिए दिया हुआ। फिर बात करते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है भैया। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इस पद के लिए जो है, अंतिम तिथि, जिस तिथि को जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे उस तिथि से पहले +2 हो जाना चाहिए, आपका +2 हो जाना चाहिए, इंटरमीडिएट हो जाना चाहिए, अनिवार्य होगा। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने का अंतिम तिथि को आधार यानी कि रेफरेंस डेट माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण नहीं करता तो आवेदन पत्र वो नहीं भरेंगे। चलिए ये बातें हो गई, बाकी सब चीज़ तो कॉमन है सभी के लिए, जो है वही है फॉर्म फिलअप की जो मेन चीज़ें हैं। हाँ, स्पोर्ट्स कोटा वाले के लिए भी जो है द्वितीय स्थान, प्रथम स्थान, राष्ट्रीय रिकॉर्ड किया उसको रिजर्वेशन है साइड से। उम्र की गणना जो की जा रही है, उम्र की गणना की तिथि जो है 1/8/2023 है ना, नए वाले के लिए न्यूनतम, मतलब नए बच्चों का इसमें कम से कम आ जाए। और अधिकतम वाले जिसका डेट पीछे चला गया है उसको रियायत दिया गया है, 2019 से काउंट किया गया है, इसका मतलब 4 साल पीछे से मैक्सिमम। तो न्यूनतम उम्र सीमा है 18 वर्ष और मैक्सिमम जो होता है जनरली अनारक्षित का आपका जो है 35 वर्ष होता है ना, यही है 35 वर्ष है ना। पिछड़ा वर्ग का 37 वर्ष है, अनारक्षित महिला वगैरह का 38 और अनुसूचित जाति जनजाति का जो है वो 40 वर्ष है। तो ये बातें हो गई, यहाँ तक की बातें। मैंने परीक्षा का आपको बताया कि आपका टेक्निकल जो है टंकन से परीक्षा लिया जाएगा, 25 वर्ड पर मिनट, आशुलिपिक में आपका 80 और उसके बाद 30 आप उधर देख ले रहे हैं। तो चलिए अब जो है यहाँ पे परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, ये तो बात तो समझ गए भैया, है ना। स्क्राइब का भी व्यवस्था है। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, पात्रता परीक्षा बैठने के लिए, और उसके बाद जो टंकन वाला तो बाद में किया जाएगा, पहले रिटर्न निकाल के आपको जाना पड़ेगा। तो रिटर्न निकालने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई करने के लिए परीक्षा देना पढ़ाई किसके लिए करना पड़ेगा, परीक्षा देने के लिए। अब परीक्षा देना के लिए करना पड़ेगा तो क्या क्या पढ़ेंगे भैया, क्या होगा उसका सिलेबस में। तो ये सीधे चले जाइएगा पेज नंबर 19 पे चले जाइए। इधर बीच में बहुत सारी बातें हैं, सारी बातें। हाँ, एक चीज़ है कि ये सारी बातें आपको पता है, मैंने बता दिया, फॉर्म फिलअप का डेट भी बता दिया है। हाँ, सीधे पेज नंबर 19 पे आप जाएंगे तो पेज नंबर 19 पे आपको मिल जाएगा ये सारा कुछ, कि कैसा कैसे परीक्षा देना है, क्या क्या परीक्षा में देना है ना। ये हो गया 15 नंबर पेज। हाँ, आवेदन। चलिए, तो ये जो है आपका आवेदन पत्र भरने के लिए www.jssc.nic.in ये साइट बताया गया, इस साइट पे जाके आपको करना होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन को जो है ठीक से रखिएगा। मोबाइल नंबर ये देख लीजिए, मोबाइल नंबर, ईमेल, पंजीकरण संख्या, पासवर्ड आ जाएगा। तो मोबाइल, ईमेल आईडी, नेम और डेट ऑफ बर्थ किसी भी कीमत पे आपका जो है गलत नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, सारा कुछ ही। उसके बाद फ़ोटो अपलोड वगैरह ठीक से कीजिएगा जी। साइन वगैरह अपलोड नहीं किए थे, इसकी वजह से एक्साइज कांस्टेबल वाले कितने का रद्द हो गया, CGL वाले का कितने का रद्द हो गया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले का बहुतों का रद्द हुआ, ठीक है। तो ये देखिए, संशोधन का तिथि भी दिया जाएगा अगर गलती हो जाएगा तो। लेकिन एक बात, इस बात को ध्यान रखिएगा कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, इसमें नहीं संशोधन होगा। तो इसमें संशोधन जब नहीं होगा तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी अशुद्धि में प्रविष्टि संशोधित नहीं किया जाएगा। अब ये बातें तो हो गई भैया, तो आप समझ गए होंगे, इससे आगे तो और मतलब की गलती नहीं करेंगे आप लोग। तो जो तिथियां है, क्या क्या तिथियां भी देख लीजिए, फिर आपको एग्जाम सिलेबस बता देंगे। ये 10-20 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप चालू होगा और 19 नवंबर तक फॉर्म फिलअप होगा। कहाँ से कहाँ तक, 20 अक्टूबर से 19 नवंबर तक। फिर परीक्षा शुल्क का भुगतान 22 नवंबर की मध्य रात्रि तक समय देगा। फोटो और साइन अपलोड करने का समय ज़्यादा से ज़्यादा 25 नवंबर तक का देगा। और ये जो है जो संशोधन का 27 से 23 नवंबर तक देगा। इसके बाद सीधे बात आ जाइए, अब हम सिलेबस पे बात करेंगे। 19 नंबर पेज कहाँ भैया। हाँ, परीक्षा का स्वरूप। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, OMR बेस्ड होगा, OMR बेस्ड होगा। ये पहली बात। OMR का मतलब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, गोल करना पड़ेगा, रंगना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए यहाँ पे। चलिए, तो इसके बाद क्या होगा, यदि परीक्षा विभिन्न समूह में, मतलब अगर अभ्यर्थी ज़्यादा आ जाए और भी कई स्टेप में अगर लेना पड़े, 2-4 दिन लेना पड़े, तो फिर किसी का क्वेश्चन पेपर ज़्यादा हार्ड हो सकता है, किसी का थोड़ा डाउन होता है। तो वैसे केस में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। एवं मेधा सूची के
उनके प्राप्तांक के आधार पर नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा मेधा सूची, और परीक्षा पर प्रकाशन के पश्चात उसे नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। एक बात तो यह हो गया। दूसरा, परीक्षा का स्वरूप कैसे होगा, तो परीक्षा का स्वरूप एक चरण में होगा। डायरेक्ट मुख्य परीक्षा की बात हो रही है, यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो रही है, मुख्य परीक्षा की बात हो रहेगी, मेंस की बात हो रही है। दूसरी बात, आपको क्या करते हैं, परीक्षा में सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय, मतलब एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन A B C D 4 ऑप्शन वाला होगा, वैसा ही होगा। हर एक प्रश्न पे जो है 3 नंबर दिया जाएगा, और अगर गलत कर दिए तो एक काट लिया जाएगा 1 नंबर, यानी सीधा सामान्य भाषा में समझिए तो 1/3 नेगेटिव है भैया, ठीक है ना, 1/3 नेगेटिव है, इसलिए अच्छे प्रैक्टिस के साथ जाना है। भाषा विषय को छोड़कर अन्य सभी भाषा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा, ठीक है ना। भाषा विषय केवल वही भाषा में होगा जो भाषा है वो। फिर मुख्य परीक्षा के तहत 3 पत्र होंगे इसमें। ये 3 पत्र जो होंगे, ये 3 पत्र 3 पाली में लिया जाएगा, सुबह दोपहर शाम करके, नाश्ता दोपहर और डिनर के रूप में, है ना, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर की तरह। तो ये 3 पेपर होगा। तो पहला पेपर जो होगा उसमें 120 प्रश्न होगा। परीक्षा अवधि कितना होगा, 2 घंटे, 120 प्रश्न, 2 आवर्स। हिंदी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न। तो ये 60 प्रश्न कैसे होंगे, फिर इसके बाद आपको ये भी बताया गया है कि कैसे कि हाँ 30% मार्क्स लाना जरूरी है। बस 30% ला के रुक जाइएगा ना तो फिर कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि ये केवल क्वालिफाइंग है। क्योंकि ये अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो सेकंड पेपर और थर्ड पेपर जांच ही नहीं होगा, समझ रहे ना। तो और इसका जो है ना ध्यान से रखते हुए क्वालिफाई तो एटलीस्ट कर ही जाना है। दूसरी बात है, सेकंड पेपर जो है रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, कुल 100 प्रश्न होगा और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। कितने घंटे का समय दिया जाएगा, आपको 2 घंटे का समय यहाँ पे दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर उसके बाद अगर बात कर लिया जाए तो 2 घंटे के बाद इसमें बहुत सारे लैंग्वेज की बात किया गया, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडा, जो भाषा जो CGL के लिए आपको मिला, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए मिला, वो सारे भाषा होंगे, जिसमें एक भाषा आपको लेना है। 100 क्वेश्चन उसमें मिलेंगे आपको। 30% अंक लाना कम से कम जरूरी है पास होने के लिए। लेकिन ये जब मेरिट पे बनेगा तो जितना ज़्यादा लिया, ये 100 में 100 सही कर दीजिए, इससे क्या दिक्कत है, अच्छा बात है वहाँ पे। फिर पेपर 3 की बात करते हैं हम लोग। पेपर 3 में तो सामान्य ज्ञान, कुल प्रश्न कितने हैं, 120। परीक्षा की अवधि कितनी है, 2 घंटे। और सामान्य अध्ययन के तहत कितने, देखिए मेन थर्ड पेपर है जो सबका कॉमन पेपर है, ठीक है। तो सर कॉमन पेपर तो फर्स्ट पेपर भी है, हाँ कॉमन पेपर फर्स्ट पेपर भी है, लेकिन वो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें आदमी स्ट्रेस नहीं ले रहा। हाँ किसी का हिंदी और अंग्रेजी बहुत ख़राब है तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस लो, 30% लाना जरूरी है। थर्ड पेपर में जो है मेन रीजनल सबका अलग अलग हो जाता है, लेकिन ये सबका कॉमन होगा। तो थर्ड पेपर में क्या है आपका, सामान्य ज्ञान, कुल कितना, 120 प्रश्न रहेगा। परीक्षा अवधि 2 घंटे का रहेगा, 120 प्रश्न, 120 मिनट, सीधे सीधे समझ लीजिए। जिसमें जनरल स्टडी जो होगा, GS जो होगा, वो होगा आपका 30 क्वेश्चन। उसके बाद झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान जो होगा वो होगा 40 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन। कंप्यूटर वाला, कंप्यूटर सेक्शन, कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर और हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न होंगे यहाँ पे। ये नहीं कि हिंदी टाइपिंग इस समय नहीं कराएगा, टाइपिंग बाद में कराएगा, ये परीक्षा में मेधा सूची में आने के बाद, समझ रहे हैं ना। मेधा सूची फाइनल मेधा सूची नहीं, इसमें क्वालिफाई करने के बाद, रिटेन के बाद। तो 50 सवाल यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे भी 70 क्वेश्चन जो है आपका, 70 क्वेश्चन जो है आपका GS, 70 क्वेश्चन GS सेक्शन से है। 50 आप जहाँ पे कंप्यूटर टंकन उंकन करते हैं वो उस पर भी देख लीजिएगा, और कंप्यूटर की क्लासेस चलती है वहाँ पे, जो अब कंप्यूटर बहुत सारी बुक है मार्केट में अवेलेबल है बहुत सारा, तो उससे भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लास तो ऐसे करवाया जाएगा सारा। तो ये टोटल मिलाकर जो है 120 क्वेश्चन आप समझ गए, 30 GS से, 40 आपका झारखंड स्पेशल। झारखंड स्पेशल जो पढ़ रहे हैं JPSC में भी काम आएगा, एक्साइज कांस्टेबल में भी काम आएगा, CGL में हाँ लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन झारखंड स्पेशल दबा के पढ़िए, एकदम मन लगा के पढ़िए, समझ रहे हैं ना। इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है दोस्तों, समझ रहे हैं। चलिए, तो ये बातें यहाँ पे हो गई हमारे परीक्षा के स्वरूप की। तो परीक्षा के स्वरूप आपको पता चल गया, भाषा 1 क्वालिफाइंग है, बाकी 2 पे मेरिट बनेगा। और ये परीक्षा का पूरा जो है सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे परीक्षा में है ना जो 60 नंबर का जो क्वेश्चन होगा पहला पेपर का, केवल मैं बता दे रहा हूँ, बाकी का सिलेबस तो बताना अलग से होगा हमको ना। जो हिंदी जो होगा अनुच्छेद वाला 20 क्वेश्चन होगा,
अब व्याकरण वाला 40 क्वेश्चन होगा, इसमें से लाना कितना भैया 30%, है ना। अब बताओ टोटल 120 का 30% कितना होगा, 120 गुना 30/100, है ना। टोटल मिला के 36 क्वेश्चन दोनों मिला के आपको सही कर लेना है, क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है सेकंड पेपर और थर्ड पेपर दोनों मिला के, तो सेकंड पेपर और थर्ड पेपर जो है आपको ऐसा करना होगा। तो अगर आप अपनी तैयारी को एक सही रास्ता देना चाहते हैं, एक ही तरह से आप, मतलब कि आपका रास्ता एक ही है। देखिए झारखंड स्पेशल सबके लिए कॉमन है, एक रीजनल पेपर आपका कॉमन है ना। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे टंकन वाला पूछा जाएगा। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और जुड़ के जो है अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। ये तैयारी कैसे पूरा होगी, तो ये तैयारी पूरा होगी दोस्तों कैसे, तो आप झारखंड अड्डा, है ना, ये कलर थोड़ा सा, झारखंड अड्डा 24/7, झारखंड अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म से जुड़िए। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है, ये यूट्यूब चैनल का नाम झारखंड अड्डा 24/7। और यहाँ पे हम यूट्यूब पे भी क्लासेस कराते हैं और डिटेल स्टडी आपके कोर्सेस भी लॉन्च करते हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए कोर्सेस लॉन्च करते हैं। और अगर आप जुड़ के तैयारी, अपना संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं हमारे साथ। उसके लिए आपको जुड़ना होगा कहाँ पे, तो यहाँ पर आप चले जाएंगे, यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे अड्डा 24/7, यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं कि ये अड्डा, यहाँ से आप जो है आप जा सकते हैं। यहाँ झारखंड स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम है, झारखंड कोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेट एग्ज़ाम है, और ये स्टेट एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे झारखंड आप देख लेंगे, चूज कर लेंगे, तो ये झारखंड हो गया। और झारखंड में झारखंड के बहुत सारे एग्जाम, झारखंड महापैक करके एक आपको मिलेगा ऑफर। ये महापैक में आप अगर इनरोल हो जाते हैं तो आप झारखंड के तमाम एग्जाम के लिए, झारखंड के तमाम एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पे कुछ कोड भी मांगता है, आप कोड यूज कर सकते हैं, किसी भी शिक्षक का कोड यूज कर सकते हैं और इनरोल हो सकते हैं। लेकिन आप इसमें तमाम तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं झारखंड अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म से। तो ये आज बताया मैंने आपको, जो कि क्या था, परीक्षा का स्वरूप था आपका। आपका परीक्षा का स्वरूप क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। तो आप इसके अनुसार जेएसएससी के साइट पे भी जाइए, कंफर्म हो जाइए और फॉर्म फिलअप करना चालू कर दीजिएगा, आप अगर एलिजिबल है तो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में या क्लास में। थैंक यू वेरी मच।